नमस्कार साथियों, आज एक नए सेशन के साथ स्वागत है आप लोग का, जिसका नाम है टुडे करंट अफेयर्स। आज 22 जून 2026 है। आज से एक नया सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना। किसके लिए है? तो ये आगामी बीपीएससी जो है 72 बीपीएससी, उनके लिए है। एईडीओ के लिए भी उपयोगी हो जाएंगे, ठीक है। और CGL 4, ठीक है, इंटर लेवल भी सबके लिए उपयोगी होंगे। और मैंने इसका क्वेश्चन इस तरह से MCQ रेडी किया है जो बीपीएससी या एईडीओ हूबहू पूछने की संभावना है। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं। देखिए, मैंने उसी को, है ना, इस तरह से बनाया है। आप देख सकते हैं, इसका ये क्वेश्चन है और डिस्कशन भी मैंने इसका साथ साथ दे दिया है, ताकि बाद में जो है ना छूट जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ नीचे ही मैंने बगल में आंसर भी इसका दे दिया गया है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आज हैं, क्योंकि आज ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है, तो 5 क्वेश्चन ही बना है इसमें, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद MCQ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेशन होगा बिहार करंट से, फिर दूसरा सेशन होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, है ना, इस टाइप से। दूसरा सेशन राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है बिहार स्पेशल में, देखिए क्या है। नालंदा ह्वेनसांग संयुक्त यूनेस्को नामांकन, है ना, क्यों चर्चा में आया है इस बार? तो भारत और चीन ने संयुक्त रूप से 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये याद रखिएगा, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वर्धन वंश, ठीक है। तो ये याद जरूर रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। कह रहा है कि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग कि भारत और मध्य एशिया के यात्राओं से जुड़े दस्तावेज को यूनेस्को की संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव क्या किया है? रेडी किया है, ठीक है। इसीलिए चर्चा में है, हाल फिलहाल इसका रेडी किया है। और देखिए, जो भी 72वीं दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक बात बता दूं कि आपको मेंस अगर लिख रहे हैं तो आपको अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है, कि क्या बोलता है नालंदा के बारे में, तो इसको आप किस तरह से लिंक करना है, थोड़ा सा मैंने यहाँ भी जिक्र कर दिया कि आप इसको बीपीएससी में अगर मेंस में आ गया तो इसको किस तरह से लिंक करिएगा। तो ह्वेनसांग के राजा हर्षवर्धन, है ना, शासनकाल में भारत का दौरा किया था और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 5 वर्षों तक रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक, क्या नाम है? CU की, बहुत बढ़िया नाम है, CU की, ठीक है। ये इतिहास और कला संस्कृति खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो ये इतिहास और कला संस्कृति के लिए क्या होंगे? ये खंड बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में मानसून का प्रवेश हो चुका है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय मानसून विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे क्या होता है? बढ़ते हुए बिहार, झारखंड और उड़ीसा, है ना, 3 राज्य में बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। आज 22 तारीख है, 22 जून के प्रवेश क्या है? कर चुका है, ठीक है। अब इसको बीपीएससी के लिए, है ना, बिहार के भूगोल खंड में कैसे जुड़िएगा? बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश है, इसलिए मानसून का समय और उसका विवरण बिहार के भूगोल खंड में अक्सर पूछा जाता है। इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्पेशल हो गया। हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। कह रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि कल हम लोग मनाए हैं, ठीक है। थीम क्या है? इस वर्ष के 21 जून को मनाए गए हैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है योगा फॉर हेल्दी एगेन, ठीक है। मैंने कहने का मतलब स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योगा रखी गई है। ये 2025 का थीम है ना। 2024 का भी याद रखिएगा, 2024 का भी मिलेगा आपको, एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 2024, 2023 ये सब थोड़ा सा 1-2 साल का आगे पीछे याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि पीटी में परीक्षा में अक्सर जो है ना थीम पूछ लिया जाता है। हमेशा देखिएगा कि कोई भी योगा दिवस जब कुछ ऐसा दिवस होता है उसका थीम पूछ लिया जाता है कि क्या इस बार रखा गया है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय है ये, ठीक है, 21 जून को हर साल मनाया जाता है, ये 12वां था, ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत FATF यानी कि होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है।
कह रहा है कि वित्तीय कार्यबल के इतिहास में पहली बार भारत को 2026-27 कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष, ये याद रखिएगा, है ना, अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष के लिए चुना गया है। ठीक है, ये याद बहुत जरूरी रखिएगा कि क्वेश्चन में हो सकता है आ जाएगा कि भारत को 2026-27 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया होगा, तो ये हो जाएगा गलत, ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष चुना गया है। अब कह रहा है कि बीपीएससी में इसको किस तरह से लिंक कीजिएगा, जीएस पेपर 2 के लिए IR में इसका उपयोग होगा। ठीक है, यह क्या करता है, आतंकवाद का वित्त पोषण पर लगाम लगाने के लिए भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल जो हुआ था नीट परीक्षा के दौरान क्या बोला था, टेलीग्राम पे क्या क्या आंशिक प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी आज तक है 22 जून तक इस पर प्रतिबंध है। ठीक है, 22 जून तक। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पेपर लीक और धोखाधड़ी के रोकने के लिए नीट री एग्जामिनेशन के दौरान क्या बोला, टेलीग्राम ऐप के कुछ फीचर्स और एक्सेस पर अस्थायी रूप से क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस धारा के तहत किया गया है, IT अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 69A पूछ देगा, किसी भी ऐप या जिसके माध्यम से कुछ फैल रहा हो गलत चीज़, उस पर रोक लगाने के लिए है 69। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, ये हम लोग क्या देखें, ये हम लोग राष्ट्रीय देखें। ठीक है, अच्छा हाँ, राष्ट्रीय देखें। अब देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हो चुका है। ठीक है, चर्चा में क्यों है, कह रहा है स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ये याद रखिए, उपराष्ट्रपति JD वेंस, ठीक है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरानी अधिकारी के बीच ऐतिहासिक बातचीत हुई है, जिसमें दोनों देश अगले 60 दिन के भीतर, है ना, एक अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए रोड मैप पर सहमत हुई है। ईरान पर लगे प्रतिबंध में ढील और जलदमरुमद याद रखिएगा को व्यापार के लिए सुरक्षित रखने पर चर्चा हुई है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि जो ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलदमरुमद वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% के लिए जीवन रेखा है, मतलब 20% यहाँ से आयात होता है। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में स्टेट में पूछ चुका है, अगर आप सेट या फिर टेस्ट देते होंगे तो उसमें पूछता है कि जलदमरुमद किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उज्बेकिस्तान बना NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सॉरी नेशनल नहीं होगा, उज्बेकिस्तान बना नेशनल नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, सॉरी हाँ वही, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है। ठीक है, चर्चा में क्यों है, उज्बेकिस्तान औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हो गया है। यह बैंक का 10वां सदस्य है, 10वां सदस्य भी और मध्य एशिया का पहला देश है, ये भी याद रखिएगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मध्य एशिया का पहला देश कौन बन गया है जो NDB में शामिल हुआ है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा NDB के पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था, NDB को ही पहले जो है ना ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, चीन के संघाई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये मैंने इतना थ्योरी पढ़ दिया आज का, अब हम लोग MCQ देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन का टाइप, देखिएगा किस टाइप का मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि नालंदा और चीनी यात्री हेनसांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, आइए विचार करते हैं। भारत और चीन के संयुक्त रूप से हेनसांग की यात्राओं से जुड़े दस्तावेज के यूनेस्को के संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। बिल्कुल सही है, अभी मैंने पढ़ा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेनसांग ने गुप्त वंश, देखिए हेनसांग गुप्त वंश नहीं, मैंने बताया था हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ना आया था, तो ये हो जाएगा गलत, तो एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा।
हैंसंग द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक वृत्तांत कौन सा? CU की। सही है। हैंसंग कौन सा पुस्तक लिखा था? CU की लिखा था। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, सॉरी पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। ठीक है, हाँ ये देखिए लिखा हुआ विश्ववर्धन है ना, हर्षवर्धन शासनकाल में आया था। इसके पुस्तक क्या है? CU की, ये याद रखिएगा। 7वीं शताब्दी शिक्षा जो भी हो पढ़ लीजिएगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह जून 2026 में मनाया गया 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आधिकारिक थीम क्या है? तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये 2025 का थीम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 26 का। ठीक है, योगा फॉर हेल्दी अगेन। ठीक है, ये याद रखिएगा, थीम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा बार बार देखिएगा बीपीएससी में पूछता ही पूछता है। हम लोग आगे देखते हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FTA के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा। बहुत बार गलत लोग कर देते हैं, सत्य असत्य में पूछता है सत्य तो असत्य मार देते हैं, असत्य पूछते हैं तो सत्य मार देते हैं। इस पर भी बेहद ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कह रहा वर्ष भारत को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए FATF का अध्यक्ष, देखिए हम बोले थे ना क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है। अध्यक्ष नहीं चुना गया था, उपाध्यक्ष चुना गया था। ये क्वेश्चन यानी कि ये सही है। ठीक है, साथ ही पूछा था यानी कि ये सही है। कह रहा FATF का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका क्या है? पेरिस में है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रांस का राजधानी पेरिस में है। इसकी स्थापना 1999 में नहीं 1989 में हुआ था। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन है, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इसका किया गया था, ये भी याद रखिएगा, है ना। देखिए 1989 में G7 के देशों द्वारा पेरिस शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में समाचारों में रहा हॉर्मुज जलडमरूमद, अभी बताए थे किन दो निकायों को आपस में जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यह हमेशा पूछता है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। यही है कि 20% हिस्सा यहाँ से क्या करता है? गुजरता है। ठीक है, अब कह रहा है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, के संदर्भ में कदमों पर विचार कीजिए। आइए जानते हैं। जून 2026 में उज्बेकिस्तान औपचारिक रूप से है ना इस बैंक का 10वां सदस्य बन गया। बिल्कुल सही है, 10वां सदस्य बन गया है, मध्य एशिया का पहला देश है। इस ब्रिक्स बैंक का स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब तीनों क्या है? सही है। ठीक है, 10वां सदस्य है, स्थापना 2015 देशों के साथ इसका हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा चीन के शंघाई में हुआ था। चलिए सेशन आज यहीं पर समाप्त हम लोग करते हैं, है ना। सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।